हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूके पीएससी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का आज एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसकी एक परफेक्ट आंसर की। कुछ क्वेश्चंस जो हैं यूके पीएससी ने उनके आंसर्स जो हैं दो ऑप्शन उसमें सही हो सकते हैं, उसकी भी मैं चर्चा आपसे करूँगा। और जो पेपर बनाया है इतना सारा सिलेबस देके कुछ 2-3 टॉपिक से ही, मतलब या मैं बोलूँ कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही, 2-3 नहीं कहूँगा, चुनिंदा टॉपिक से ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेपर जिस तरीके से लग रहा था कि भैया बहुत अच्छे लेवल का आ सकता है, पेपर बहुत इजी रहा है। क्लियर बोलता हूँ, पेपर बहुत इजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है। और जिस तरह के क्वेश्चंस हमें एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र में देखने को मिले थे जिसमें रिएक्शंस पूछी थी, कंप्लीट द रिएक्शन, सी प्रोडक्ट तक भी गया था, और जबकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट नेम रिएक्शंस पूछी हुई है। और एक आध नेम रिएक्शंस के आसपास ही वो एग्जामिनर मुझे दिखे हैं। तो ऑब्वियस है भाई, जब सिलेबस वास्ट है तो हम मैक्सिमम जो एरिया है उसको जो है उसमें ले सकते हैं और उससे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ पेपर बहुत इजी है। इस पेपर से कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। जो आप कह रहे थे ना कि जीएस वाला पोर्शन, मैंने आपको उसी दिन बोला कि जीएस पोर्शन में टेंशन मत लीजिए। अगर आपके 30 नंबर भी हैं, परेशान नहीं हुए। आज के पेपर पे सोचें, इसलिए कल मैंने वो वीडियो डाला था, काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, सर मेरे 30 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे 35 नंबर आ रहे हैं। बेटा जी, मैंने कहा था प्लीज़ परेशान ना हो, पहले आज के पेपर पे फोकस करें। और आज का पेपर देखा होगा, मज़ा आया होगा। और मैं अपने जो आपको ये बैच चलाया था मात्र 299 रुपये में, बहुत मेहनत करी है मैंने इस बैच के लिए, आप मानेंगे नहीं। टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए, 200 क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपसे कहता था कि भाई 18-18 घंटे तक मुझे देने पड़ते थे। तो सोचिए वो मेहनत है ना। अब रिजल्ट जैसा भी आएगा, फाइनल जो भी सिलेक्ट होगा, ठीक है, बट ओवरऑल मैंने बहुत मेहनत करी थी। और जितना हमारा कंटेंट है, 170 से ज़्यादा क्वेश्चन गिना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, पर उसके लिए टाइम चाहिए। आज है टेस्ट आंसर कीज़ की बारी, तो आंसर की में जल्दी जल्दी आंसर पढ़ूंगा। जिनको पूरा उसका सॉल्यूशन चाहिए, नेट सॉल्यूशन भी कराऊंगा। और जिनको ये देखना है कि सर आपके सिलेबस कंटेंट में से कहाँ है वो जो हेटर्स कल इतनी मतलब विचित्र तरीके से बात करके गया है, मुझे नहीं समझ में आया वाई, क्या रीज़न है, क्यों भाई पीछे पड़ा हुआ है। कोई उधार है तो मुझे बता दे भाई, वो मैं तेरा चुट्टा कर दूंगा, मेरा पीछा छोड़ दे, ठीक है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कल मेरे मन में आया था कि मैं ऑनलाइन के पीछे खाम का भाग रहा हूँ, ऑफलाइन इज़ द बेस्ट। बच्चों से अच्छा इंटरेक्शन होता है, बच्चे आपको जानते भी हैं, आपका नेचर भी जानते हैं। ऑनलाइन में कोई भी बकवास करने आता है और बकवास करके चला जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न। और दूसरा, किसी बच्चे को कोई आंसर अगर गलत लगता है इस आंसर की में, तो भैया रेशनल होकर आंसर कीजिए। ये नहीं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज में सारे आंसर गलत हैं, मतलब क्या दिमाग ख़राब हो गया है कि सारे ही आंसर गलत हो जाएंगे। भाई एटलीस्ट आप अगर रेशनल तरीके से बात करिए कि सर ये आंसर मैंने इस किताब से पढ़ा है, ये गलत है, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ बंदा ये जेन्युइन है, इसने कहीं पढ़ा है और ये रिकमेंड करा, तो मैं पढ़ के इस आंसर को अगर गलत भी है तो उसको बाद में आके पिंड मैसेज में डाल दूंगा। ये रेशनल तरीका होता है। ये बेवकूफ़ वाले काम मत कीजिए। सिलेक्शन आपका इसीलिए नहीं हो रहा है, पिछड़े हुए हैं आप, कारण यही है कि ये जो मेंटेलिटी है, सोच है, ये आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। रेशनल तरीका रखिए अपना, हमेशा अपनी बात को तर्क के साथ कहिए। जब उस बात पे वजन होगा, हाँ सर ये मैंने यहाँ पढ़ा है, आप देखिए इस किताब को एक बार, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, ये आंसर आपका इसलिए गलत है, तो एक रेशनल तरीका होता है। अदरवाइज सर आपके आंसर गलत है, एक आ रहा है सर आपके आंसर गलत हैं कमेंट वगैरह, अरे भाई क्या मतलब, व्हाट इज़ द सेंस बिहाइंड योर कमेंट, सोच के देखिए। एक और प्राणी है, उसके कमेंट के तो खैर मैं क्या ही कहूँ, खैर छोड़िए नेगेटिव सेंस, ये बस मैंने थोड़ा सा जो आपका ये बातें बोली है मनोरंजन के लिए बोली है, ये मान के चलिए, इग्नोर कीजिए। मैंने भी सोचा था भाई मैं ये चैनल जो है लास्ट जो है इसके बाद फॉरेंसिक साइंस का एग्जाम है, उसका सिलेबस करा के मैं ऑनलाइन पढ़ाना बंद ही कर दूंगा। ये मेरे मन में पक्का था, क्योंकि भाई इस तरह के नेगेटिव सोच वाले लोग आते हैं और मुझे नहीं समझ में आता वाई। और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आप लोग हैं, वीडियोस देखते हैं, उस पर कोई आप अपना पॉजिटिव कमेंट नहीं डालेंगे, है ना, और वीडियो को एक लाइक तक भी नहीं करते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बट अगर आप मुझे प्रमोट करेंगे तो मान के चलिए भाई, बहुत मिनिमल प्राइस पे बढ़िया बढ़िया टॉपिक, सिलेबस, एग्ज़ाम्स, आपको उसका कंप्लीट सिलेबस ला के दूंगा। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत है एज अ केमिस्ट्री। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ भी मैं आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला के दूंगा। बट ज़रा समझिए भाई कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, और डीमोटिवेशन जब ज़्यादा आता है तो भैया फिर तो मुझे लगता है बंद करो। क्यों अपनी टाइम और एनर्जी को 299 रुपये, जो कि कुछ नहीं है ना, मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो इस वक्त कुछ नहीं है मेरे लिए, तो उसके लिए मैं भाग रहा हूँ बस इसलिए कि भाई जो बच्चे हैं ना उत्तराखंड में बहुत दूरस्थ गांव से हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उन तक एटलीस्ट पहुँच सकूँ, इस सोच से मैं आया था। एक का आता है आप केवल जो है अपनी वीडियोस को व्यूज़ के लिए बनाते हैं, अरे भाई ऑनलाइन कौन व्यूज़ के लिए अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा,
कौन व्यूज़ के लिए नहीं आ रहा भाई? मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में इसलिए आया हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकूँ, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकूँ, इसलिए ऑनलाइन आया। सिंपल सा रीज़न है। तूने इसमें आके नया क्या बता दिया भाई? ठीक है, खैर इग्नोर करते हुए अपनी इस बेकार सी फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि मैं बिना इस वक्त क्या कहते हैं लाइट गई हुई है, बिना एसी के बैठा हूँ, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वो वाली है। बट छोड़िए इन सबको, आइए आंसर की को देखते हैं और समझते हैं कि भैया। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है मेरे पास सेट ए, और थैंक यू उन सभी बच्चों को जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है। बहुत बच्चों ने किया है, बट मुझे सबसे पहले सेट ए वाला ही ये मिला है, तो मैंने इसी को जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अपने अकॉर्डिंग आंसर्स मिला लीजिए। देखो, सेट में जनरली एक आध क्वेश्चन ही आगे पीछे होता है, सारे क्वेश्चंस आगे पीछे नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन ही नहीं ढूंढने पड़ते हैं। और हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हिंदी का भी मैंने दिया है, मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करिएगा, धीरे धीरे करके मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगा। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी जो है पॉज करके अपने आंसर मैच करके अपने जितने सही उत्तर बनते हैं उसको कमेंट में जरूर लिखेंगे। और लाइक सभी करके जाएंगे, लाइक तो अभी कर दो। और लगता है ना भाई मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ इसको अभी के अभी शेयर करें। 2K तो उसको आज ही करा दें। ठीक है, हर हालत में आज 2K कराइए। खैर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिसाग्ने टेस्ट, नाइट्रोजन द पर्सियन कलर इज ऑब्टेन ड्यू टू। तो इसका सिंपल सा आंसर है सोडियम हेक्सासाइनो, आपका ये बनेगा फेरेट, सेकंड है ना कॉम्प्लेक्स। IUPAC फॉर्मिक एसिड का मिथोनिक एसिड, ये तो सिंपल प्रश्न है। और ये जितने भी क्वेश्चन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये सब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, क्लियर बोल रहा हूँ। एक्रोलिन का फॉर्मूला टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा विनेगर, एसिटिक एसिड, ये तो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, सभी ने इसका आंसर सही किया होगा, इसमें मैंने ऐसा कुछ अलग से नहीं किया। कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्टेड बाय द कंपाउंड, ये सिलेबस में जो सिलेबस हमें प्रोवाइड है उसमें टॉपिक गिवन भी नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन दिया है। कोई बात नहीं भैया, एक आध ऐसे वेग क्वेश्चन डालते हैं, बट इन्होंने एक आध नहीं, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो वेग हैं। बट छोड़िए, कंपटीशन का मतलब यही होता है। आगे छठा क्वेश्चन देख लीजिए जरा, एसिडिटी पूछी है, सीधा क्वेश्चन। लास्ट मैंने जो 5th टेस्ट सीरीज दी थी उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर एलिफेटिक आर ग्रुप थ्योरी जो आपको पढ़ाई थी बायोकेमिस्ट्री की, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ग्लाइसिन, एल्निन और ल्यूसीन, प्यूरिन बेस RNA में जो होता है उसका नाम है ग्यूनिन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स में से हैं। बायोमोलिक्यूल ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाया, जरा एक बार देखना, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अब भी जो बच्चा जीरो से तैयारी कर रहा है, एक बार बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना, फिर ये सारे क्वेश्चन लगाना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बेंजीन नाइट्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है तो पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, ध्यान में रखिएगा। कि भैया ये क्वेश्चन दिया है बहुत सिंपल, किसका फॉर्मूला है? एडिपिक एसिड का है। और अगर पॉलीमर पड़ा होगा तो भैया नाइलॉन 6 है ना, याद कीजिए उसके मोनोमर्स क्या हैं, तो उसका फॉर्मूला आगे। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन, विटामिन के, और ये मेरी टेस्ट सीरीज से नहीं, ये आप जनरल साइंस में कहीं भी पढ़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आगे जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। भैया इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। वाई? क्योंकि ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करने के लिए इंसुलिन, जो ग्लूकागन है, ये दोनों ही यूज़ होते हैं। इंसुलिन जब आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है, और ऑब्वियस बात है कम होता है जब ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल, तो ग्लूकागन रिलीज़ होता है। दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। देखते हैं UKPSC क्या सही देती है। आगे द कलर स्पॉट, ये मैंने नहीं पढ़ाया था TLC, और ये सिलेबस में भी नहीं था, है ना, क्योंकि सिलेबस में केवल क्रोमेटोग्राफी। और उसमें देखो, मतलब एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया मुझे नहीं समझ में आता। भैया एक बार प्लीज़ आपका जो सिलेबस आपने दिया है ना, उसे उठा के देख भी लो एक बार, है ना, प्लीज़। ऐसा नहीं कि बस बना के, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट ले कर रहा हूँ, बच्चों का भविष्य भी है ना। TLC वगैरह आप जरा सोच के देखिए, ये क्या TLC वगैरह आपने यहाँ पे दिया था? ठीक है, और TLC वगैरह क्या अप टू क्लास 12 तक में है? ये जरा सोच के देखिए, फिर मुझे प्लीज़ इसका आंसर जरूर बताइएगा। खैर, इसका आंसर जो होगा येलो और ब्राउन, जनरली येलो इज ब्राउन कलर मिलता है, तो दोनों ही ऑप्शन में है, तो दोनों ही ऑप्शन में सही मान के चलता हूँ। बाकी UKPSC की मेहरबानी। हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्लीज़ एक बार देख लें, मैं इसको जो है धीरे धीरे पॉज करके अपने आंसर्स आप जो है मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं इसको स्लो आगे बढ़ा रहा हूँ, और वीडियो लेंदी ना खिंच जाए, इसलिए मैं केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा, डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ, तो आंसर्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है कार्बोहाइड्रेट कॉमनली नोन एज इन्वर्टेड शुगर, डायरेक्ट थ्योरी में आपको पढ़ाया हुआ है, सुक्रोज है। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्मल्डिहाइड, भैया से सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? देखो, फॉर्मल्डिहाइड के आसपास एग्जामिनर इतना घूमे, क्या बताऊं। फिर पूछ रहा है कि डेड बॉडी को डीके होने से कौन बचाता है? भैया फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड के आसपास बहुत घूम रहे हैं। ठीक है, पेपर ईजी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जरा सोच के देखिए कि भैया आपने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही वेग डाल दिए, है ना, तो थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी है, एक बार सिलेबस देखना भी जरूरी है। खैर,
इसके बाद है मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पेंटोनिक एसिड C5H10O2। पेंटोनिक एसिड बना के भी देख सकते थे, 5 कार्बन COOH ग्रुप लगाते तब भी इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते थे। आगे है प्योरिफिकेशन मेथड, जिसमें सॉलिड को डायरेक्ट आप वेपर में चेंज कर रहे हो। भैया सब्लिमेशन पढ़ाया हुआ था लिक्विड स्टेट में, और अदरवाइज सबको पता ही होता है कि ऊर्ध्वापर्दन सब्लिमेशन है ना, जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं। आगे प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरी क्लास ली थी है ना, केमिकल टेस्ट जब पढ़ाए थे उसके लिए पूरी 11 क्लास 12 क्लास दी थी। और देखो सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे नहीं कहूँगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन TLC वाले भी हैं, इनको अगर छोड़ दे तो ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी की वजह से होता है। प्राइमरी अमाइन कौन सा, इथाइलामाइन, बाकी सब नहीं है ठीक है। इसके अलावा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखो एक्सेसिव विटामिन से हार्मफुल भी होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको डिसीज़ भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी डिसीज़ हमने पढ़ी भी हैं। विटामिन कैन प्रोड्यूस बाय प्लांट, बिल्कुल प्लांट और एनिमल दोनों ही बनाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी बन सकता है और डी ही बनेगा, ठीक है ना। बाकी तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। खैर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, पढ़ाई हुई है सुक्रोज है ना। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सब आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, थ्योरी पोर्सन में पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा इफ द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कंटामिनेट इन द लिक्विड है ना, बॉइलिंग पॉइंट गेट एलिवेटेड, इंक्रीज हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, और ये शायद में टेस्ट सीरीज में इस तरह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट दिए थे, उसमें ऐसे एक स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ग्लास क्या है भैया, ये पढ़ाया भी है सॉलिड स्टेट में। जनरली ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सबने कर ही दिया होगा, अदरवाइज पढ़ाया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ है, एमोर्फस सॉलिड होता है ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव में कौन यूज होता है, मैच द फॉलोइंग में टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, सोडियम बेंजोएट। अदरवाइज ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है भैया। ट्राइमिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ाया हुआ है, बट हमारे सिलेबस में केवल हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, सेप वगैरह टॉपिक में नहीं था। मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन संकरण ही टॉपिक था, सेप वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं था। खैर, अब हो सकता है एग्जामिनर ने केवल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया और इसलिए अपने मर्जी से बना के क्वेश्चन दे दिया है, बट जरा देखो केमिकल बॉन्डिंग में केवल हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, ये भी पढ़ के देखें। खैर, इसके बाद है प्रोटीन के लिए ट्रू है ना। तो प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं, अमाइनो एसिड्स के हैं, अमाइनो एसिड दोनों के होते हैं। आगे देख लो हिंदी माध्यम वाले बच्चे, जल्दी जल्दी इनके आंसर्स है ना, पॉज करके आप इनके आंसर्स देख लीजिएगा ठीक है जी। और कई बार देखो ये हो भी सकता है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश में कुछ हो सकता है ना आंसर में गड़बड़ी कर दी होगी, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपके आंसर को मैं जरूर दूंगा ठीक है। पर भैया पॉजिटिव तरीका होना चाहिए कि सर हिंदी में कुछ और दे दिया इंग्लिश में, अरे भैया गलती हो गई होगी, कई ध्यान शायद ना दिया हो तो हिंदी इंग्लिश में चेंज हो गया होगा, अदरवाइज मैक्सिमम अपनी तरफ से आंसर ठीक ही मार्क करने की कोशिश करिए ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने आपको जो क्वेश्चन जो कन्वर्जन दिए थे, मैंने ए से डी वाले बहुत सारे कन्वर्जन दिए थे, उसी के बीच वाले कन्वर्जन आ गया ठीक है ना। इसमें पहले आपका सिल्वर प्रोपेनोइड बन जाएगा, इसके बाद आप जब रिएक्शन कराओगे तो CO2 गैस निकल जाती है और आपका Br ग्रुप जुड़ जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भैया। डायरेक्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर भैया एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन है ना, फॉर्म्स क्या देगा, स्किप बेस देगा, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। हाउ, अच्छा डेड एनिमल बॉडीज़ को भैया देखो फॉर्मेलिन क्या होता है, जनरली आपका फॉर्मल एल्डिहाइड ही होता है ना उसका सॉल्यूशन। और इसके अलावा नेक्स्ट है भैया बेंजल एल्डिहाइड एंड फॉर्मल एल्डिहाइड एक्वस NaOH, मुझे बताएंगे कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आ गई है ना, पहला ऑप्शन ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, कौन सी नेम रिएक्शन है बताएंगे कमेंट में। भैया इंडिकेटर की तरह कौन यूज़ नहीं होता, तो बेंजोफिनोन नहीं होता, इसके अलावा तो सारे इंडिकेटर हैं ठीक है। इसके अलावा भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्कली एल्कलाइन मेटल ग्रुप 1 ग्रुप 2, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा। डायरेक्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भैया एसिड क्या है, अम्ल क्या है जो प्रोटॉन देता है ठीक है। साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो भैया वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों ही कंडीशन हो सकती है ठीक है। अच्छा वैसे एग्जामिनर्स का आंसर न्यूट्रल भी दे सकते हैं है ना, बट इसका जो है मैक्सिमम आंसर क्योंकि डी दिया है तो इसलिए मैंने डी ही मार्क किया, अदरवाइज न्यूट्रल भी इसका आंसर हो सकता था ठीक है। बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग डी आंसर होगा। और बेटा जी जो आंसर मैच कर रहे हैं, जरा जो हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले आपके कोर्सेज वाले बच्चे हैं, प्लीज़ एक बार जरा कमेंट में देखो भैया, आजकल दिखावे की दुनिया है ना, तो इसलिए मैं कहूँगा भैया जी प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दो कि आपको पढ़ाए उनसे कितना बेनिफिट मिला, कितने क्वेश्चंस आपके टक रहे हैं, क्या 170 क्वेश्चन आपके यहाँ पे नेट नहीं ठीक हो रहे। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ या फिर हमारे कोर्सेज को लिया है और 170 का मतलब ये है आपका सिलेक्शन 100% है ठीक है। गलत भी किए हैं, अगर 150 प्लस भी आपके आ रहे हैं ना, 150 प्लस यहाँ पे और मान के चलिए 40-50 नंबर वहाँ भी है, मतलब 200 के आसपास आपके बैठ रहे हैं नंबर, तो मान के चलिए आप भैया एग्जाम में हैं है ना, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आने वाला है यदि आप 200 नंबर के आसपास जा रहे हैं। जो बच्चे जानना चाहते हैं इसलिए वेट कर रहे हैं कि कितना आप बताओगे कट ऑफ, तो मैं मान के चल रहा हूँ 200 करीब जिसका बैठ रहा है वो अपने आप को सेफ माने ठीक है, क्योंकि 18 ही पद हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया 60% जिसके आ गए, नहीं भैया नहीं, भ्रम में मत रहिए, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं ठीक है। कंपटीशन में वो बच्चे जो दिन रात एक कर रहे हैं वो पहले भैया ऑब्वियस बात है उनका नंबर पहले आने वाला आपसे, तो सोचिए अपना लेवल भी इंक्रीज़ कीजिए और
समझिए इस बात को कि केवल जो क्लिक बेट वाले वीडियो बनते हैं उनके पीछे मत भागिए कि आज ये वैकेंसी आई, कल वो वैकेंसी आ गई। भैया जो आ गई ना उसकी तैयारी भी कीजिए, ठीक है। खैर, तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भैया एसिड क्या है, तो भैया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा पीएच किसने दिया इसका, भैया सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछा पीएच का फॉर्मूला क्या है, किसने दिया है, सोर्सन ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास CH3COOHNA है तो भैया इसका एक्व सॉल्यूशन का पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये बना है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो पीएच भी 7 से ज़्यादा होगा। अल्फा बीटा फॉर्म को एनोमर कहते हैं, टेस्ट सीरीज में भी दिया था क्वेश्चन, बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको धीरे धीरे करके स्लाइड अप कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है हिंदी माध्यम वाले बच्चों को लगता है कि सर ये आंसर मेरा ये है और आपने ये बता दिया, कोई बात नहीं, आप कमेंट में पूछेगा। भैया सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहली वाली तो नेगेटिव होती है, दूसरी वाली भैया मजबूरी में इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव आती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 से ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। भैया सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, HF होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का अंतर सबसे ज़्यादा है। ड्यूटीरियम को हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। भैया ये मुझे लगता है एग्जामिनर ने 0.1 लिखना चाह रहे होंगे, उन्होंने 0.1 दे दिया, मैंने हिंदी में भी देखा तो 0.1 ही है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, अदरवाइज एग्जामिनर ने या मिस प्रिंट जो भी हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आप इसको बाद में क्लेम भी कर सकते हैं। बाकी तो 100 डिग्री सेल्सियस का आंसर बनेगा। डेंसिटी ऑफ आइस ऑब्वियस बात है पानी से कम होती है, बट अगर यहाँ लिखा होता डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री बराबर होता डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, है ना, तो ये इस तरीके से आंसर बन सकता था, बट क्वेश्चन सिंपल सा ही पूछा है, आंसर सही मार्क कर दिया होगा। भैया एटम बम में कौन यूज होता है, यूरेनियम। फैटमैन लिटिल बॉय, न जाने मैंने कितनी बारी कहानी आपसे कही है, हिरोशिमा नागासाकी में बम गिर गए थे, फैटमैन लिटिल बॉय, है ना, यूरेनियम 235 एंड 238 वहाँ पे यूज़ हुआ था। आगे लाइम वाटर के टेस्ट के लिए कैल्शियम आपका कार्बोनेट हो गया। लुईस बेस, भैया लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, AlCl3 पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लेता है, लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है। विस्कोसिटी की यूनिट सेंटीपॉस है, बाकी तो मुझे कोई और सी नहीं दिख रही, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सभी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का बराबर ही होता है ना, क्योंकि भैया जब सभी मिलके न्यूट्रल साल्ट और वाटर ही बनाते हैं तो वो ऑब्वियस है, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि सभी जो है सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो भैया उनकी वैल्यू जो है नियरली सेम होगी, ठीक है। और ये कौन कहता है कि H+ देने वाले एसिड OH- वाले बेस, न जाने उन 17 क्लास में कितनी बार मैंने ये बात रिपीट करी होगी, आर्नियस कंसेप्ट है, कक्षा 10 का कंसेप्ट, ठीक है। भैया कह रहा है कि वाटर लिक्विड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कह रहा है NH4OH क्यों वीक होता है, ऑब्वियस बात है कॉमन आयन इफेक्ट, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं आंसर इसका आ जाता, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन देखो भैया, न्यूमेरिकल तक टेस्ट सीरीज वाला बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मिला है, कितना होगा 1 मोल NaOH, मैंने बस वहाँ m/10 दिया था, यहाँ 0.1 दिया है, सिंपल सी कहानी है, 13 होगा। बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे एक बार देखें, अपने आंसर मिलाएं और कमेंट में मुझे बताएंगे आपके नेट कितने सही हो रहे हैं, क्या 200 के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अब इसमें जो एक बैच मैंने ये बनाया है, मुझे अपनी तरफ से लगा है कि एक सफलतम बैच है। बाकी तो भैया जो हमारे पॉजिटिव हमारे लिए सोचने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज से, है ना, क्लासेस से कितना फ़ायदा हुआ, 299 रुपये में बैच वर्थ था कि नहीं, ये भी मुझे बताएंगे। कल भी मैंने बोला था कि हमारी टेस्ट सीरीज़ और जो आपने अपने संयोग से वो जो GS वाला पोर्सन है उसमें भी आप देख सकते हैं नेट 65 से लेकर 70 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ और हमारी थ्योरी से मिल रहे हैं, और आपको 45 से 50 क्वेश्चन तो जो यूट्यूब पे मैंने डाली हैं वीडियोस उससे भी आपका जो है टॉपिक क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 99 रुपीज़ में लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस, देखो इसकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री हैं, थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ अपना, यूट्यूब पे इसकी क्लासेस फ्री हैं, फ्री दी हैं मैंने, है ना, पढ़ के देखिएगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिनको नहीं मिल रहा है मुझे बता देना, कमेंट में भी उनको दिखा दूंगा, ठीक। और उसको तैयार कीजिएगा। GS का पोर्सन पूरा करा दिया है, वो भी यूट्यूब पे पढ़ा है, देखिएगा, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। बट टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं भैया, देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो भैया मात्र 10 टेस्ट हैं 99 रुपये में है, जिसमें टेस्ट 1 मैंने यूट्यूब पे भी जो है सॉल्व करवाया है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एंड पॉइंट इज द साइन ऑफ, भैया रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है टेस्ट सीरीज में, ये सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, पहला भी देख लो, ये भी देख लो, और जो चाहते हैं 1000 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज दे दूं तो मैं अवेलेबल भी करा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, बोरोन है, नॉर्मलिटी लगभग 1.67 आती है, तो 17N मैंने मान लिया है, ठीक है। इसके अलावा कंसनट्रेट की नॉर्मलिटी 36N, मतलब नॉर्मलिटी के पीछे ही मास्टर जी पड़ गए हैं, ठीक है। और नॉर्मलिटी के मैं देख रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन इन्होंने दे डाले हैं, ठीक है। खैर, तो बाकी कह रहा है कि भैया
एब्जॉर्बेंट की अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, हालांकि इसका आंसर एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, बट हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिवर्सिबल सही बनेगा। इसके अलावा फैलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस नहीं कर सकता, भैया देख लो सारे ही आपके एल्डिहाइड हैं, बट एक एसिटिक एसिड है, ये नहीं करेगा। बेयर एजेंट क्या है, ये सारे क्वेश्चन देख लो इधर यहाँ से देखो, ये सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वाले हैं, ठीक है। बेयर एजेंट, ठीक है, एल्कलाइन 1% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4। इसके अलावा भैया ऑक्सैलिक एसिड, ये तो सेल्फ इंडिकेटर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, बाकी ये सबको ही पता होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पॉजिटिव मिलर सिल्वर मिलर टेस्ट दे रहा है, मॉलिश टेस्ट दे रहा है, तो भैया कौन होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यही ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और उसमें ग्लूकोज भी राइट आंसर हो सकता है ना, बट मॉलिश टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। मॉलिश भी पूछा है, ये भी ध्यान रखना। भैया साइज का बढ़ता हुआ क्रम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब जब ये पेपर मुझे बच्चे ने दिया मैंने यही कहा कि भैया टेस्ट सीरीज को ही तो नहीं छाप के दे दिया है ना, खैर मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के ही हैं। मान के चलिए टेस्ट सीरीज में से ही उन 1000 क्वेश्चन में से ही लगभग 140-50 क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। बेंजल एल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, परकिन रिएक्शन सिनामिक एसिड मिलेगा, है ना भैया। यहाँ देखो मेन प्रोडक्ट 1-ब्रोमोप्रोपेन हो गया, है ना, वाटर निकल जाएगा और Br ग्रुप जुड़ जाएगा। एक्वा रीजियस से सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ना, 1 पार्ट HNO3 3 पार्ट HCl। हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से देखें, ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे अपने व्यूज़ के लिए, है ना, व्यूज़ के लिए बना रहा है। चलो क्या जल्दी से देखो, 69 क्वेश्चन, नाइलॉन 6 हो गया, एडिशन पॉलीमर नहीं होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना टेस्ट सीरीज का। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, सेम क्वेश्चन दिया था, है ना, कट कॉपी पेस्ट। खैर आगे देखो, रिलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, और ये भैया सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, del H बराबर del U प्लस के del NGRT या फिर P del V, है ना, पढ़ाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। खैर फिनॉल भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला क्वेश्चन यही है, CBSE ने भी नहीं जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड में हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा, देख लेना। अब देखो 74 क्वेश्चन, 74 का भैया A और B दोनों सेम ही चीज़ है ना, A और B। अब देखो एग्जामिनर अगर A की जगह B दे देते हैं, B की जगह A दे देते हैं, तो परेशान नहीं होइएगा, दोनों ही सही हैं, क्लेम करा लीजिएगा, दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है ना। कि HF की कम है HCl से, HCl की दोनों ही सेम लिखा है भाई, यहाँ ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, इधर ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, सेम ही चीज़ दिख रही है। देखो HI HCl HF HBr, है ना, HI HBr HCl HF, सेम ही चीज़ दे रखी है, पता नहीं क्या ऑप्शन सेट किया है, मुझे नहीं समझ में आई बात। आगे देखो शेप ऑफ NH3, है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल, देख लेना भैया। क्यूबिक क्रिस्टल, अच्छा सिलेबस में हमारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहाँ दिया था, एक बार बता दो जरा, सिलेबस देखो जरा कहाँ दिया था। बट फिर भी ऐसे प्रश्न जनरली कर लिए होंगे, हालांकि सॉलिड स्टेट मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है ना, बट वो फोरेंसिक साइंस के लिए पढ़ाया था, जिन्होंने उसकी तैयारी करी होगी ये भी कर लिया होगा, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके पूछा है, ठीक है। बट ऑब्वियस है कंपटीशन है भाई, इसका मतलब यही है कुछ क्वेश्चन वेग भी होंगे, ठीक है। टोलन टेस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा। विक्टर मेयर टेस्ट, है ना, प्राइमरी के लिए ब्लू कलर, सेकेंडरी के लिए प्राइमरी के लिए रेड कलर, सेकेंडरी के लिए ब्लू कलर, और थर्ड के लिए टर्शरी के लिए कलरलेस। भैया नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 17 क्लासेस में भी ये पढ़ाया हुआ है, जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, न जाने कितनी बार मैंने बोला था, इन 17 क्लासेस को तो देख के जाइए। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बेंजीन, भैया 6 होते हैं, बना के देख लीजिएगा। ऑक्सीजन स्टेट 0 किसमें है, पहला ही ऑप्शन हो गया। ब्यूरेट का रीडिंग मिनिमम, ये मैंने पढ़ाया तो नहीं था, बट हाँ इसमें अगर आप तुक्का मार सकते तो आंसर सही हो जाता कि 0.1 ml होती है, क्योंकि सबसे छोटी रीडिंग वही होती है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आंसर ये मैंने क्यों नहीं लगाया, इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए, है ना। अच्छा एक बार रुकना जरा, मैं इसको निकाल के भी देख लूँ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस, है ना, 1 मिनट देना भाई, 1 मिनट देना। वैसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ही होगा, बट मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूँ, है ना। रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा आपका कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस, और 1 मिनट देना, जी रो, और आर इक्वल टू कितना होता है, रो L/A होता है, ठीक है। मैं भी देखो फॉर्मूले में कैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं, जल्दी से देखते हैं। रो इक्वल टू कितना आ गया, रो इक्वल टू आ गया R/A/L, तो ये A/L, L से A के मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये R डिवाइड में आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, डी ऑप्शन होगा भाई, काहे कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, डी ही ऑप्शन होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डी इसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से देखेंगे, और भैया जो बच्चे बिना, है ना, लाइक करें यहाँ तक चल रहे हैं, वाई चल रहे हैं, क्यों आप जो है प्रमोट नहीं कर सकते, है ना, और क्यों आप फालतू के कमेंट करने वाले बच्चों की तरह देख रहे हैं इसको। चलेगा, देखो भैया एक सैपोनिफिकेशन से इतना प्यार है एग्जामिनर को कि भैया सैपोनिफिकेशन में ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, टेस्ट सीरीज़ में भी दिया था, सेम क्वेश्चन 85 देख लो, टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है। ल्यूकास
क्या कह रहा है, लुकास टेस्ट में अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली विद, अरे भैया किसके साथ रिएक्ट करता है, टर्शरी के साथ, पढ़ाया हुआ है केमिकल टेस्ट में। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, सिंपल है ना। इसमें ऑब्वियस बात है आपके जो लिक्विड मोबिल स्टेशनरी फेस और जो आपका मोबिल फेस होता है उसके बीच के अंतर में पार्टीशन होता है, इसलिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। आगे भैया बेंजल्डिहाइड एसीटोन के बीच में ए और बी दोनों ही है ना। इसके अलावा कौन लिसाग्ने टेस्ट नहीं देगा, ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में लिसाग्ने टेस्ट दिया था है ना, कि कौन देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं, बट उसका डीप में नहीं दिया था। वाई, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उन जो आपको सिलेबस में दिया है उसके रेडियस में, मेरे अकॉर्डिंग उसके दायरे में तो नहीं पड़ता है, बट कोई बात नहीं, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नॉन हाइड्रोजन टेस्ट न जाने कितनी बार टेस्ट सीरीज में मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज में अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा है ना। प्रोटीन और जिसके पास अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं वो देता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जिसको हल्का फुल्का भी आइडिया होता है येलो कलर उसका लगा देता है ना, क्योंकि नाइट्रो जनरली कंपाउंड ये फिनॉल के साथ जुड़कर येलोइश कलर देते हैं, बट अगर नहीं करा है तुक्का नहीं मारना था। इसमें 1-1 सेपरेशन है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का, किससे सेपरेट करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, और मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में थे, बट ठीक है दिए हैं। आगे मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो पैरा नाइट्रो एसिटेनलाइड होगा। वाई, क्योंकि ड्यू टू ऑर्थो और पैरा दोनों हो सकते हैं, बट पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा दोनों ही दिए हैं तो हमें तो मेजर प्रोडक्ट चूज़ करना है। और पैरा जो प्रोडक्ट है ऑब्वियस बात है ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें आ जाओ जल्दी से, बेंजोइक एसिड, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से इस आंसर्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। केवल मैं आंसर्स आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन चाहिए मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, HClO4 होगा। ट्रिप्टोफैन के लिए W रिप्रेजेंट करते हैं। RF की वैल्यू क्रोमेटोग्राफी में भैया <1 होती है ना, क्योंकि जो बड़ा डिस्टेंस है, कितनी बार पढ़ाया था, बड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है और जो वैल्यू आती है कम पे आती है, तो ऑलवेज <1 हो जाएगी। भैया हेनरी लॉ हमारे सिलेबस में कहाँ था, आपने केवल सिलेबस में ये दिया था, क्या दिया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया था, तो हेनरी लॉ जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट कहाँ पे है, मुझे नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। तो चलो खैर दे दिया तो भैया सही आंसर भी देख लेना। इसके बाद ल्यूकास रीजेंट क्या है, पढ़ाया हुआ है सबसे पहले ल्यूकास रीजेंट पे, सबसे नीचे मैंने उसका रीजेंट ही लिखा था कि क्या है, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा, ओके, अच्छा मैंने ठीक ही नहीं करा, ओके कोई बात नहीं, जल्दी से इसका निकालते हैं, 1 मिनट दीजिएगा बस, ठीक है। ये हो गया C, ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3, और ये हो गया CH2, और ये हो गया Br, है ना। चलो जल्दी से देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो 2 पे तो 2-2 मिथाइल दिख रहे हैं, ठीक है, तो 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा, है ना। 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, कहाँ है भैया, अच्छा ओके, इन्होंने थोड़ा सा पुराने स्टाइल में नेमिंग कराया है ना, ये तो रहा B ऑप्शन। 2,2 डाइमिथाइल हम 1 ब्रोमो प्रोपेन ढूंढ रहे हैं, इन्होंने 1 ब्रोमो पहले ही लगा दिया, ठीक है। ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो ओल्ड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा, है ना। 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। नॉन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट है भैया, सारे ही डबल सॉल्ट है ना। फेरस सल्फेट केवल FeSO4 है, डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्ट मिक्स हो रखे होते हैं। चार्ल्स लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, और ये टेस्ट सीरीज में पूछे हैं, तो ये लगभग आप देखेंगे सारे क्वेश्चन लगभग जो आपको दिख रहे हैं टेस्ट सीरीज वाले ही हमें ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। और न जाने कितनी बार मैंने बोला था IUPAC की प्रैक्टिस कर लो, ये मैंने आपको एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में भी बोला था और यहाँ भी बोल रहा हूँ, देखो दोनों में ही प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है भैया। इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट टेस्ट देगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉलिस टेस्ट है, टेस्ट सीरीज का दिया हुआ क्वेश्चन है, देख लो भैया, इसमें इथेनॉल नहीं लगेगा, है ना। और ये क्वेश्चन भैया टेस्ट सीरीज का ही है और आपको बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। इसमें से कौन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, थ्योरी में पढ़ाया था, हिस्टिडीन। और भैया इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, T हाफ पे तो नहीं जाने कितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, T99 के लिए पूछा है, T75 के लिए पूछा है, T99.9 के लिए पूछा है, तो आपको पता ही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T जो 75 होता है वो दुगना होता है T हाफ का, तो 200 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ठीक है जी, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी सांस ले सकते हैं। खैर आगे देखो भैया, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर, न जाने कितनी बार पूछ चुका हूँ, आस्पार्टेम होगा, ये पढ़ाया था सबसे पहले टॉपिक जब फैट एंड वो पढ़ाया था, ये भी बताया था कि ग्लिसरॉल है ना, और जो आपका जो है ग्लिसरॉल, एक मिनट हाँ ठीक है, ग्लिसरॉल सोप ही होगा, ठीक है। वल्कनाइजेशन में सल्फर होगा, थ्योरी में पढ़ाया था। और एक्सट्रैक्शन ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या यूज़ होता है तो ध्यान रखिएगा, सेपरेटिंग फनल। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन में ये सब पढ़ाया हुआ है, हाई टेम्परेचर। DNA में कौन सा होगा, सब थ्योरी में पढ़ाया है, यूरेसिल। नेचुरल रबर आइसोप्रीन थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। अब ये जो है न जाने 2-3 क्वेश्चन इससे ही पूछे हैं, तो उसका सही आंसर होगा 3.922 ग्राम। और वेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेट बराबर कितना होता है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू में वॉल्यूम जो आपको गिवन है बट्टे में
100 है ना। इस फॉर्मूले से आपने जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो उसी पल निकल के आएगा 3.922 ग्राम। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड भैया इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भैया एक सेलुलोज ही दिख रहा है, बाकी तो कोई नहीं दिख रहा है ना। इसके अलावा कार्बन अमाइन टेस्ट इसके पीछे ही पड़ गया एग्जामिनर, तो प्राइमरी अमाइन देता है, तो आपका CH3NH2 हो गया। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो इसका आंसर वैक्स और फैट दोनों ही आ सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ है ना। वैक्स भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर फैट बन रहा है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग फैट दिया है। बाकी UKPSC का वेट करते हैं। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन एंड एडिपिक एसिड है ना, मैंने बोला था अगर ये भी पढ़ा होता तो वो भी बताए तो फॉर्मूला किसका है। आगे भैया हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी इसको देखेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और आज ही इसको प्लीज़ 2K पहुँचाइए है ना। लगता है भैया मेहनत करी है तो प्लीज़ 2K पहुँचाइए। देखो भैया यहाँ क्वेश्चन 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल कितनी बार बता चुका हूँ, बेंजाइल बेंजॉइल इनका अंतर न जाने कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है जी। इसके बाद है ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो आपको फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन दिख रही है, एसिटोफिनोन बन जाएगा। देखो सेम ही क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, 1.575 ग्राम आएगा। मोलारिटी भैया सिंपल सा फॉर्मूला है, देख रखा होगा आपने। कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, तो भैया देखो इसका ऑप्शन तो सारे ही बन सकते हैं है ना, बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका C बनेगा क्योंकि इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन सेम, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वही देगा, तो SCHO पे नहीं है। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सब ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के ही दिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ये मैंने आपको नहीं कराया था, बट इसका सिंपल सा आंसर है कि भैया कह रहा है अगर सॉल्ट कैटनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो ऑब्वियस बात है pH <1 होता है, एनानिक होता है <7 होता है, और एनानिक होता है तो <7 होता है, ठीक है। इसमें से कौन रेडिकल नहीं है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, BA2+ टेस्ट सीरीज में भी दिया था। कौन इसमें, अरे भैया टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, देखो टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन दिया था कि टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ केवल ही पूछा है फास्टेस्ट किसका होगा, टर्शरी का होगा है ना। चलो हिंदी माध्यम वाले बच्चे, मतलब टेस्ट सीरीज में मैंने बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी बनाए थे, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन ईजी ही आए हैं, ठीक है। और अननेसेसरी तुक्का जिसने मारा भैया वो दिक्कत में आएगा थोड़ा। वाटरमेलन मॉडल, J.J. थॉमसन, वेव नंबर, सेंटीमीटर इनवर्स, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरी 2-2.5 घंटे की क्लास यूट्यूब पे पढ़ी हुई है। कौन सा जो है बॉन्ड मौजूद होगा, ओनली कोवेलेंट होगा। अच्छा सिलिकॉन में आर्सेनिक डालोगे तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा। मैंने यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे केवल सीधा फॉर्मूला पूछा है। डायरेक्ट आइसोटोप्स होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भैया, साफ साफ टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा होगा। एस ब्लॉक भैया कौन सा नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन क्या होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भैया, बॉन्ड लेंथ किसमें शॉर्ट टेस्ट होगी, इथेन इथीन इथाइन भैया, एल्कीन हमारे चैप्टर में कहाँ था, सिलेबस में कहाँ था, मुझे नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, बट इथाइन होगा है ना, शॉर्ट टेस्ट पूछा है। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी भैया। सेम क्वेश्चन है, N/30 के लिए 0.525 ग्राम चाहिए होगा। बॉन्ड ऑर्डर N2 का भैया कहाँ हमारे सिलेबस में MOT था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहाँ था, बट सिंपल है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 ही बॉन्ड होंगे भैया। एनिलीन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, और NCERT या CBSE सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसको पूछ चुकी है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन होगा। IPC नेम मुझे लगता है वही कंपाउंड ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा के दे दिया उन्होंने है ना, तो देख लेना क्या हो जाएगा, 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलिए हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी जल्दी से अपने आंसर्स मार्क्स करेंगे जल्दी, ठीक है जी। आगे सैकराइड आर आल्सो नो भैया कार्बोहाइड्रेट है ना। देखो भैया किसका एनाइन टू कैटायन रेशियो है ना सबसे लोवेस्ट होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे तुक्का बढ़ा सकते हैं कि सर हमने तो एस ब्लॉक के अकॉर्डिंग दिया था ये क्वेश्चन, बट भैया एनाइन कैटायन रेशियो जनरली हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंडमेयर रिएक्शन के आसपास हमने सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, याद है, HBF4 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक भैया कहाँ MOT अपने सिलेबस में दिया था बता दो जरा। खैर O2 इज डायमैग्नेटिक है ना, बाकी O2 हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, O2 माइनस डायमैग्नेटिक हो गया, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक हैं, एक इलेक्ट्रॉन सब में दिखता है ना। O2 माइनस में ही जो एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। खैर एम्पोटेरिक Al2O3, स्मॉलेस्ट साइज Mg2+, ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन था यही बात बोली थी। क्लोरोफिल में अरे ये तो जनरल साइंस है भैया। Mg एंजाइम क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। डाइबोरेन इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा ही हुआ था है ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो B2S6। कह रहा ऑक्सैलिक एसिड को हीट करोगे तो कार्बन मोनोक्साइड डाइऑक्साइड दोनों ही मिलेगा। किस पे न्यूट्रॉन नहीं होता, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन नहीं होता। वोल नंबर में कौन होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है तो सारे भैया। IUPAC नेम 2-3 बार दिए हैं, रिपीट कर करके दिए हैं, कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 कार्बन है ना, हाँ तो पेंट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से देखेंगे, ठीक है। और भैया कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताएंगे, कोई बात नहीं, बेशक आप हमसे कुछ ही दिन पहले जुड़े हों, बट कुछ तो सीरीज़ आपने देखी ही होंगी, क्या उनसे कुछ बेनिफिट मिला, क्या क्वेश्चन कुछ चमके है ना, तो बताना।
तो भैया क्रोमेटोग्राफी साफ साफ पढ़ाया हुआ है, वाटरमैन फिल्टर पेपर 2-3 बार रिपीट भी किया था मैंने वहाँ पे कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड, हार्ड लाइस ऑफ सुक्रोज, सेलोस, टेसिस का क्वेश्चन, ग्लूकोज, बाकी बायोमोलिक्यूल में ही पढ़ा हुआ है भैया। गाटरमैन सिंथेसिस है ना, कुछ दिन पहले फिर डिस्कस करी थी, क्वेश्चन है। इसके बाद सैंडमैन रिएक्शन, हर टेस्ट सीरीज में मैंने सैंडमैन रिएक्शन का क्वेश्चन दिया था, इंपॉर्टेंट है भैया, बनता है, ठीक है। सेपरेट टू लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन, ठीक है जी, ये तो सिंपल है, वैसे भी समझ आता है। सब्लिमेशन का हम सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन में फिल्टर कर रहे हैं, एक सॉलिड को लिक्विड को क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल बना रहे हैं, तो डिस्टिलेशन में बचा। ग्लूकोज क्या है, एल्डोपेंटोज है, कितनी बार जाने बताया है। सोडा ग्लास कौन नहीं देगा, तो आपका जो ये सिलिक एसिड है ये नहीं देता है ना, ये PYQ भी है। खैर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट फैटी एसिड के क्या है भैया, सोप है। देखो सोप के आसपास तो बहुत घूमे एग्जामिनर, क्या जनरल फॉर्मूला पॉलीसेक्राइड C6H10O5 थ्योरी में ही पढ़ा है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही दिया था और ये क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट ही आपको परिणाम करने आ गया। वाटसन क्रिक है ना, क्या न्यूक्लियोसाइड बेस शुगर पढ़ा हुआ है थ्योरी में। मिल्क शुगर, लैक्टोज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जनरल साइंस है, सभी ने कर लिया होगा। हार्मोन क्या है भैया, एक मैसेंजर होते हैं, पता होगा। आगे नहीं पता है कोई बात नहीं, वैसे हार्मोन टॉपिक जनरली पता नहीं क्यों दिया है, बट ठीक है, सब चलता है, कंपटीशन है ना। हिंदी माध्यम वाले बच्चे कृपया देखें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भैया टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लो भैया, सेल्सियस केल्विन ने पूछा है ना, 100 और 373 हो जाएगा। इसमें से कौन जो है पोटासियम फिटकरी का फॉर्मूला है, पढ़ाया भी था, मिक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट, ठीक है। RF वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, पढ़ाया था ना फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल बट्टे में कितना है ना, कितना डिस्टेंस है, तो वही आपकी RF वैल्यू डिस्टेंस बट्टे में डिस्टेंस कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होगी। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और न्यूक्लियोटाइड में पढ़ाया था, पेंटोज होता है, स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। न्यूट्रल अमाइनो एसिड भैया ग्लाइसिन ही है, क्योंकि इसमें एक अमाइन एक COOH ग्रुप होता है। इसके बाद केरियस मेथड में कौन सा फाइनल प्रोडक्ट होता है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके पूछा है ना। सिल्वर हैलाइड इसका आंसर बनेगा। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट एनिलीन वाटर मिक्सचर, तो स्टीम डिस्टिलेशन का सही आंसर बनेगा। इसमें आगे है, ये देखो मैंने न जाने 2 से 3 बार तो मैंने वो जो A से D तक जाते थे है ना, 4 आपको प्रोडक्ट में से जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता था, उसमें बीच में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा था। SNCl भी दिया था, ZNCl भी दिया था, ZnSCl भी दिया था, तो भैया इसका NH2 प्रोडक्ट बनता है। कार्बन अमाइन रिएक्शन प्राइमरी अमाइन, एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमा के पूछ लिया। भैया कह रहा है कि अमाइड लिंकेज किसमें मिलेगी, नाइलॉन 6 में स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। प्रोपेनॉन में 9 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होगा। क्रोमेटोग्राफी में भैया बताया था, गैस या लिक्विड फेज आपका जो होता है, ध्यान रखना है, मोबाइल फेज होता है। बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से चेक करेंगे, ठीक है जी। मैं बहुत एक्साइटेड था कि भैया कब मेरे पास पेपर आएगा, मैं ज़रा देखूँ तो सही। मैंने यूट्यूब पे पहली बार जो है इस तरह के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया, अदरवाइज़ इससे पहले मैंने IIT जैम है ना, नेट गेट टिफर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट हाँ इस तरह के एक सरकारी नौकरी के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे अपने तरफ से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भैया बहुत अच्छा आपको मैंने कोर्स बना के दिया, वो भी बहुत मिनिमल प्राइस पे। चाहते हैं भैया और बच्चों को हेल्प मिले, अगर आप वो पॉजिटिव थिंकर हैं कि भैया ऐसे मिनिमल बैच और बच्चों के पास पहुँचे मिनिमल प्राइस वाले, तो भैया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रोकेल सॉल्ट पढ़ाया था है ना, याद है फेलिंग टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पूछा है तो ब्यूना S हो गया। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड 17 क्लास में पढ़ाया हुआ है। नॉन स्टिक के लिए टेफ्लॉन है, पढ़ाया हुआ है। थर्मोसेटिंग होता है, बेकलाइट पढ़ाया हुआ है। S क्या होता है, स्टाइरिन होता है, पढ़ाया हुआ है ना। ये सब पॉलीमर वाली क्लास पढ़ाई थी, एक 17 क्लासेस में ही बोला भी था, पढ़ लो 17 क्लासेस को। स्टेशनरी फेस वाटर एब्जॉर्ब इन द पेपर पढ़ाया हुआ है। कह रहा है कि नेफ्थलीन यूरिया को सेपरेट करना है, सब्लिमेशन होगा। ये तो वैसे क्लास जो है आपका 11th का ही क्वेश्चन है, NCERT का है, बट वही है कि थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में डेवलपर की तरह कौन यूज़ होगा, मैंने नहीं पढ़ाया था, आयोडीन इसका सही आंसर होगा। डेक्रोन क्या है, पॉलिस्टर पढ़ाया हुआ है। हाँ, केमिकल यूज इन द कॉर्क पढ़ाया हुआ है। ग्लिसरीन सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया था मैंने आपको टेस्ट में। खैर, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 2 लिक्विड इज स्मॉल, इसको ऑब्वियस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कक्षा 9 का ही क्वेश्चन है कि भैया जब 2 लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो। खैर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट आंसर इसका। और अगर आप चाहते हैं इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँ तो वो भी मैं आपको लेके आऊँगा। और अब मेरे पास और क्वेश्चन आ गए यूके पीएससी की तरफ से, तो ये भी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ में गोल गोल के देता रहूँगा। पर मैं ऑब्वियस है जो हम टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे फॉरेंसिक साइंस के लिए वो थोड़ी और अच्छे लेवल की बनाएंगे, क्योंकि वो बीएससी बेसिस पे है, तो बीएससी लेवल तक का वहाँ पे हम अपने उस कोर्स में देखेंगे। और प्लीज़
अगर सभी तैयारी कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस की, यूट्यूब पे आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, आपको लगता है हमारा कोर्स आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो आप उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस पे 99 रुपये में भैया आपके लिए टेस्ट सीरीज़ रखी जा रही है। और आपको लग रहा होगा बस 10 ही तो हैं, बड़ा जरा सोच के देखिए बेटा जी, कुछ भी क्वेश्चंस में वेग नहीं दे देता, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं कुछ भी इरेशनल नहीं देता। कोशिश करता हूँ कि भैया प्रीवियस ईयर एनालिसिस करूँ, आपके एग्जाम में क्या सिलेबस उसको डिटेल्ड में देखूँ, देन अपना सॉल्यूशन आपको ला के दूँ। इसीलिए हमारी टेस्ट सीरीज सिलेबस बहुत सक्षमकारी हैं। चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में देख लो, 17 क्लासेस में से डायरेक्ट 21 क्वेश्चन, 21 या 22 ही कहूँगा क्योंकि पेंसिलिन वाला क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकता था, तो 21 क्वेश्चन, 25 में से 21 क्वेश्चन का मतलब आप मान रहे हैं लगभग आपका मोर देन 80% है ना, 19-17 क्लासेस में से आया था। तो सोचिए, हर चीज़ को रेशनल तरीके से आपको सोच के आपके पास लेके आता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, टाइम लगता है, फिर भी इतने मिनिमल प्राइस पे आपके लिए चीज़ें लेके आता हूँ ताकि आप लोग नुकसान में ना रहें। और कोशिश रहती है कि भैया मैक्सिमम चीज़ें आपके पास मैं पहुँचा दूँ। ठीक, तो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, और फिर से दोनों हाथ जोड़ के, आपको नहीं दिखेगा बट दोनों हाथ जोड़ के मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी का सहयोग रहा इस मेरे बैच को पूरा कंप्लीट कराने में। और जो नेगेटिव हेटर्स हैं भैया, आइए, आपका वेलकम है। पहले कल मुझे लगा था कि भैया शायद ये यूट्यूब मेरे लिए नहीं बना है, ऑनलाइन चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है ना, क्योंकि भैया मुझसे नहीं सहन होता कि कोई इस तरह का कमेंट आके करे। ठीक, बट मैंने किससे बात करी तो भैया उन्होंने मुझे समझाया कि भैया आपको जो है पहले बच्चों का भविष्य देखना है। अगर हाँ, हर कोई कह रहा है कि भैया मत आओ, तो भैया क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना ऑफलाइन पढ़ाओ, मज़े कराओ बच्चों के, है ना, क्यों ऑनलाइन के पीछे पड़े हो। ठीक है, बाकी व्यूज़ वाली बात है तो भैया व्यूज़ के लिए तो हर कोई है ना, हर कोई चाहता है उसका प्रचार हो, प्रसार हो, ऑब्वियस बात है, वो सिंपल सा रीज़न है ना, एक काले सच्चाई है, बट उस काली सच्चाई के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिल रहा है, वो भी ध्यान में रखिए। तो ज्ञान को मैं फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ, मैं भी अपना जाके लंच करता हूँ, आप भी लंच कीजिए, टेस्ट सीरीज मैच कीजिए, अपने आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।